बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये सवाल 90% स्टूडेंट्स को आसान लगता है, लेकिन 90% स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। ठीक है जी, इसमें हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, सबसे मेन और सबसे आसान तरीके से आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x+1, x+2, x+3 एंड x+4। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1+2 करें तो इक्वल किसके होता है, 3 के इक्वल हो जाता है। इसने जो पेयर हमें बना के दिए हुए हैं, हम लोगों ने भी पेयर ही बनाने हैं। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से पेयर बनाएंगे कि अगर उनकी कांस्टेंट वैल्यू को हम प्लस करें तो बिल्कुल इक्वल हो दोनों। ठीक है जी, जैसे कि 1+2 3 हो जाता है और 3+4 इक्वल किसके हो जाता है जी, 7 के। हमने इनकी तरतीब इसको कुछ इस तरह से देनी है कि अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए। जैसा कि अगर हम ये ले लें और उसके बाद ये ले लें, यानी 1+4 इक्वल किसके होता है, 5 के इक्वल हो जाता है। और इसी तरह 2 को 3 से प्लस कर दें, यानी 2+3 इक्वल किसकी हो जाता है जी, 5 के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी, तो फिर हम लोग इसकी इस तरह से पेयर बना लेंगे। ठीक है जी, जैसे कि x+1 कर लेंगे इसको और साथ ही x+4 कर देंगे साथ। ठीक है जी, ये एक हमने पेयर बना लिया है। ठीक है, सेम लाइक दूसरा पेयर हम लोग क्या बनाएंगे, x+2 ठीक है इंटू x+3। ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस करें 1+4 इक्वल 5 है, 2+3 इक्वल क्या है जी, 5 है। ठीक है जी, इस तरह हमने इनके पेयर बना लिए, +1 साथ वैसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने कुछ इस तरह करना है कि इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, और फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी, तो चलो करवा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x को x के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइक 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो +4 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। आगे हमारे पास दूसरी है जी, सेम इसी तरह x को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, x का स्क्वायर, और x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इसी तरह 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 हो जाएगा, +1 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल बड़ा ही इजी मेथड है स्टूडेंट। ठीक है जी, ये इसी गेम के इसी स्टेप के ऊपर आपकी सारी गेम है। अगर आपका ये स्टेप सही हो गया तो आपका पूरा सवाल आप इजीली हल कर जाएंगे। अगर आपका ये वाला स्टेप गलत हो गया तो आपका पूरा सवाल ही गलत हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी, अब हमने मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² 4+1 इक्वल किसके होता है, 5x हो जाएगा, +4 व साथ वैसे ही आ जाएगा। ओके जी, सेम लाइक ये x² आ गया। आगे 3+2 इक्वल किसके होता है जी, 5x के इक्वल होता है। ठीक है, +6 आ जाएगा, +1 आ गया। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ये भी x² + 5x है और ये भी x² + 5x है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लेट कर सकते हैं, यानी फर्ज कर लेंगे x² + 5x इक्वल किसकी है जी, y के इक्वल है। ठीक है जी, हमने क्या किया, x² + 5x को y के इक्वल कंसीडर कर लिया, फर्ज कर लिया। ठीक है, अब हम इसकी जगह y लगा देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें x² + 5x है तो यहाँ पे y आ जाएगा, आगे +4 आ जाएगा। ठीक है जी, सेम लाइक x² + 5x की जगह y आ गया, +6 आ जाएगा, +1 साथ वैसे ही आ जाएगा। फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ, x² + 5x है, यहाँ पे भी x² + 5x है, तो हमने क्या किया, x² + 5x को y के इक्वल कंसीडर कर लिया, हमने फर्ज कर लिया। ठीक है जी, सेम लाइक y +4 और y +6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था, यानी कि y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, तो चले करवा देते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस y को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6y हो जाएगा, आगे सेम लाइक प्लस है, 4 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4y हो जाएगा, अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 हो जाएगा, +1 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, 6 और 4 कितना होता है, 10y हो जाएगा, 10y प्लस यहाँ पे 24 + 1 इक्वल क्या आता है, 25 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने बिल्कुल वही तरीका अपनाना है जो कि हम एक्सरसाइज 4.1 में कर चुके हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे जाके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि y को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25y का स्क्वायर। ठीक है जी, और आगे हमारे पास क्या है, 10y।
अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 25 आ जाए, प्लस करें तो 10 आ जाए। ठीक है, तो अगर सेम लाइक स्टूडेंट अगर आप 5 × 5 करें तो हमारे पास 25 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। और 5 + 5 करें तो हमारे पास 10 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है जी। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना इस तरह 5² + 5y + 5y + 25। ठीक है जी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10y आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25y² हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y कॉमन निकाल लेंगे जी। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, y + 5। एक y कॉमन आ गया, एक y पीछे बच गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से y कॉमन आ गया, पीछे 5 बच गया, वो नीचे आ गया। ठीक है जी, इनटू आगे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे y 5 को कॉमन निकाल लेना हम, और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, y + 5, y प्लस क्या आ जाएगा 5, यानी कि 5 5 दा 25। ठीक है जी, अब देखें ये भी y + 5 है, ये भी y + 5 है, तो y + 5 हमने कॉमन निकाल लिया, और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, y ये प्लस का 5 है। ठीक है जी, +5 आ जाएगा। ओके जी, अब देखें हमने यहाँ पे y को किसके इक्वल कंसिडर किया था, x² + 5x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है जी, यानी कि हमने क्या करना है, y की वैल्यू को पुट करना है, जो कि हमारे पास क्या थी, y इक्वल था x² + 5x के इक्वल हमने कंसीडर किया था। ठीक है, तो y की जगह हमने ये लिख देना है, तो चलें जी लिख देते हैं, x² + 5x आ जाएगा। आगे क्या था हमारे पास, +5 है जी। ओके जी, और इनटू यहाँ पे भी हम लोग वही लिखेंगे, x² + 5x। ठीक है जी, +5। ठीक है जी, अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, दोनों तरफ सेम वैल्यू है, यानी x² + 5x + 5, x² + 5x + 5। ठीक है, अब बेस सेम हो तो पावर क्या आती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो फिर हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं ना, x² + 5x + 5 सारे का क्या है जी, स्क्वायर, और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो सेम लाइक पार्ट 2 हमारे पास है। अब देखें यहाँ पे क्या है, पहले हमने प्लस वाला सॉल्व किया था, यहाँ पे इसने हमें माइनस दे दिया, x + 2, x - 7, x - 4, x - 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने दो ऐसी वैल्यूज़ को लेना है कि जिनको हम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो उनकी कांस्टेंट वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए, यानी कि 2 और 4 को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर हम 2 करें, देखें जी 2 - 7 इक्वल किसके होता है, -5 के इक्वल होता है। ठीक है जी, और -4 - 1 इक्वल किसके होता है, -5 के इक्वल होता है। पहली हमारी तरतीब बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना इस तरह, देखिए जी x + 2 × x - 7। ओके जी, ये बड़ी ब्रैकेट बंद, दूसरा पेयर हमारे पास क्या आएगा, x - 4, ठीक है, × x - 1। ओके जी, +17 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, वही तरीका अपनाएंगे, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तुम्हारे पास हो जाएगा x² प्लस माइनस, ठीक है, 7x आ जाएगा, आगे प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x हो गया। ठीक है जी, आगे प्लस माइनस 2 7 था 14 आ जाएगा। ठीक है जी, सेम लाइक इधर भी हम करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो जाएगा। ठीक है, x को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -x हो जाएगा। ठीक है जी, -4 तो हो जाएगा -4x, माइनस मल्टीप्लाई करवा के तो प्लस हो जाएंगे, आगे 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है जी, +17 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, मजीद सॉल्व करेंगे इसे तो कि हमारे पास क्या आएगा, x² x⁻²। अब देखें 2 प्लस का ही माइनस का 7x है, तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा, -5x, आगे -14 साथ वैसे ही आ जाएगा, इधर भी x²। ठीक है जी, -4 है और ये -1 है, तो ये माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, आगे +4 साथ वैसे ही, +17 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहीं पे सारी गेम है, अगर आपने ये स्टेप बिल्कुल सही कर लिया तो आंसर बिल्कुल सही है आपका। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ कर रही है, क्या करना है, हमने फर्ज कर लेना है। अब अगर आप गौर से देखें तो x² -5x इधर है और ये x² -5x इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, x² -5x को इक्वल कर लेंगे
लेंगे y के इक्वल लेट कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल किसके है जी, y के इक्वल हमने कर लिया। तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, y लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा y माइनस 14। ठीक है जी, देखिए ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल y क्या है, तो फिर इन दोनों की जगह हमने y लिख दिया, तो माइनस 14 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इनटू, अब देखिए इन दोनों की जगह y लिख देंगे हम, और अगर प्लस 4 साथ वैसे ही आ जाएगा, प्लस 17 आ जाएगा साथ। ठीक है जी, अब हमने बिल्कुल वही तरीका करेंगे जैसे पहले ऊपर किया था, y को y से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर y को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, तो देखें जी y को y से मल्टीप्लाई करवाया तो y स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस है, प्लस 4 से करवाएंगे तो 4y हो जाएगा। ठीक है जी, सेम लाइक माइनस 14 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14y हो जाएगा, या 14y माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है जी, अगर माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 14 दूना 28 दूना 56, यानी कि 56 प्लस 17 आ जाएगा। ठीक है जी, मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा y का स्क्वायर, आगे ये देखें माइनस क्या है, ये प्लस का, ये माइनस का है। ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू साथ है क्योंकि माइनस बड़ा है, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10y। ठीक है जी, अब देखें 56 में से 17 को हमने माइनस करना है, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 39 आ जाएगा। ठीक है जी, तो सर आगे हमने क्या करना है, आप देखिए दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 39 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 10 आ जाए। ठीक है जी, तो अगर हम 39 करवाएं, यानी कि 13 को 13 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है 39। ठीक है जी, देखिए ना 13 3 39। ठीक है, और अगर 13 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास पीछे 10 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। ठीक है जी, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना इस तरह, वाई स्क्वेयर माइनस सॉरी प्लस 13y। ओके जी, आगे क्या है माइनस 3y। ठीक है जी, आगे माइनस 39 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, y प्लस 13। ओके जी, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, माइनस लें तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, अंदर वाली साइन सॉरी चेंज हो जाती है, यानी माइनस है, अलामत माइनस है तो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पे y प्लस 13 आ जाएगा, यानी 13 3 39। ठीक है जी, y प्लस 13 तो हमने y प्लस 13 को कॉमन ले लिया। ठीक है जी, पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, y माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है जी, तो सर आगे हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है जी, y किसके इक्वल हमने कंसीडर किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x के, तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की वैल्यू हमने क्या करनी है, पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है जी, तो y को हमने किसके इक्वल कंसीडर किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 साथ वैसे ही आ जाएगा। ओके जी, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 आ जाएगा, और ये सिंपल इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो सुन सिमिलर क्या कि मेरे पास पार्ट 3 है, हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे ऑलरेडी 2x स्क्वायर प्लस 7x है, इधर भी 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 7x है, ऑलरेडी ये हमारे पास आ गया हुआ है। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कर लेंगे, यानी कि लेट कर लेंगे, क्या है जी 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल किसके है जी, y के इक्वल हमने इसे क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक है जी, पहले हम लोग इस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये वैल्यू पहले निकाली थी, फिर उसके बाद हमने y के इक्वल कंसीडर किया। ठीक है, अब यहाँ पे उसने डायरेक्ट हमें ये वैल्यू दे दी हुई है, तो हमने डायरेक्ट इसे y के इक्वल कंसीडर कर लिया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग इसकी जगह क्या करेंगे, इस y को रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए ना 2x देखिए ना 2x स्क्वायर प्लस 7x है, तो इक्वल किसके है, y के, तो यहाँ पे y लिख दिया हमने। सेम लाइक ये भी इक्वल y के है, तो यहाँ पे y प्लस 5 हो जाएगा, आगे प्लस 1 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इस y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे पहले। ठीक है जी, तो ले जी मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, अब y को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5y हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइक 3 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3y हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, अब मजीद
मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई का स्क्वायर प्लस 5 + 3 8y हो जाएगा, आगे प्लस 15 + 1 = 16 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 हो जाए, प्लस करें तो 8 हो जाए। ठीक है, अगर आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। और सेम लाइक 4 को 4 में प्लस करें तो हमारे पास 8 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं इस तरह, y² + 4y + 4y + 16 आ जाएगा जी। ठीक है जी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह y कॉमन ले लेंगे, बच्चों की तरह सवाल हो गया। अब तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, सॉरी y कॉमन आ गया तो पीछे 4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास y + 4 हो जाएगा, यानी कि 4 4 दा 16 होता है। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 दा 4 और 4 4 दा 16, तो यहाँ भी y + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये भी y + 4 है और ये भी y + 4 है, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, y + 4 कॉमन आ गया हमारे पास, पीछे हमारे पास ये y और ये 4 बच गया, ये साथ आ जाएगा y + 4। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है जी, y को हमने कंसिडर किया था ना 2x² + 7x। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो y हमारे पास क्या था 2x², यहाँ पे अगर लिख दें 2x² + 7x तो बेहतर है, ना भी लिखेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। y किसके इक्वल था 2x² + 7x, तो यहाँ पे फिर लिख सकते हैं हम 2x² + 7x + 4 साथ वैसे ही आ जाएगा। ओके जी, इधर भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, 2x² + 7x + 4 साथ वैसे ही आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो ये भी बेस सेम है, 2x² + 7x + 4 है, और ये भी 2x² + 7x + 4 है। ठीक है जी। अब इसकी एक पावर है और इसकी एक पावर है, और हमें पता है जब बेस सेम हो तो पावर क्या आती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं ना इसे 2x² + 7x + 4, सारे की पावर क्या है जी 2, और ये इसका क्या है जी सिंपल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक पार्ट 4 है, इसमें भी इसने डायरेक्ट हमें 3x² + 5x दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें ये सेम है और यहाँ पे भी ये सेम है, तो फिर हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं ना, फर्ज कर सकते हैं। तो चलो जी कर लेंगे, लेट कर लिया हमने क्या, 3x² + 5x इक्वल किसके है जी y के इक्वल हमने इसे कंसीडर कर लिया है, फर्ज कर लिया है। तो अब इसकी जगह हम y लिख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी y + 3 हो जाएगा। ओके जी, इसकी जगह y आ गया ना, आगे +3 साथ वैसे ही आ गया। सेम लाइक इसकी जगह हम लोग y लिख देंगे और +5 साथ वैसे ही आ जाएगा, -3 साथ आ जाएगा। ठीक है जी, वही तरीका है वारदात, पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई। तो चले जी करवा देते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² हो जाएगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y हो जाएगा। ठीक है, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 दा 15 हो जाएगा। ठीक है जी, ले जी आगे -3 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y² 5 + 3 इक्वल किसके होता है 8y। ओके जी, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 12 रह जाएगा। ठीक है जी, अब 12 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12y²। वही तरीका फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाएगा 12y²। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है 8y। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 12 हो जाए, प्लस करें तो हमारे पास 8 हो जाए। तो अगर स्टूडेंट हम लोग थ्रू 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 12 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है, और 2 + 6 करें तो हमारे पास 8 भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना इस तरह, y² + 2y + 6y -12 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा y + 2 बच जाएगा। देखें ना, y कॉमन आ गया, एक यहाँ पे ये कॉमन आ गया, 2 पीछे बच गया। सेम लाइक +6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा सॉरी ये प्लस है, यहाँ पे 12 आएगा, ये प्लस का 13 है ना, तो ये प्लस का 12 आएगा। ठीक है जी, आगे +2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें y + 2 तो यहाँ से y + 2 कॉमन आ गया। ठीक है, पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा y + 6। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से पुट द वैल्यू
वाई, यानी कि वाई किसके इक्वल था हमारे पास है यहाँ पे 3x² + 5x, 3x² + 5x के इक्वल था। ठीक है, तो वाई की जगह पे हम लोग ये फिर लिख देते हैं। ठीक है जी, तो चलें लिखेंगे, तो वाई की जगह पे फिर हम लोग ये लिख सकते हैं ना, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलें जी फिर लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² + 5x + 2। ओके जी, ठीक है ना, वाई की जगह हमने ये लिख दिया। आगे सेम लाइक इसी तरह यहाँ पे भी 3x² + 5x + 6, और ये सिंपल इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो सेम लाइक आगे मेरे पास पार्ट 5 है। बिल्कुल आप देखें पहले पार्ट की तरह उसने दे दिया, पहले क्वेश्चन की तरह x+1, x+2, x+3 एंड x+6। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे पेयर बना लेने हैं। ठीक है, पहले हमने पहले प्लस करके पेयर बनाए थे। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस करके कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके पेयर बना लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 × 3 इक्वल किसके होता है 6 के, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 × 1 इक्वल किसके होता है 6 के इक्वल होता है। तो फिर हम लोग इसका पेयर इस तरह बना सकते हैं ना, यानी कि x+1, ठीक है जी, इंटू x+6। ओके जी, ये हमारे पास एक पेयर बन गया। दूसरा हमारे पास क्या आएगा जी x+2, ठीक है, इंटू x+3 हो जाएगा। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद -3x के साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरह करेंगे, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी, ले जी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का स्क्वायर या x की पावर 2 हो जाएगा। आगे प्लस x को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x हो जाएगा, यानी 6x। ठीक है जी, आगे प्लस 1 से x हो जाएगा, 1 को 6 से कराएंगे तो 6 1 × 6, ये हमारे पास पहला आ जाएगा। ठीक है जी, सेम लाइक इसे भी हम लोग इसी तरह करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x² हो जाएगा, और अब x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है जी, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 2x, ठीक है, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 3 × 6 हो जाएगा। ठीक है जी, तो सुनिए यहाँ पे मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x², 6 को 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +7x हो जाएगा, प्लस आगे 7 6 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, सेम लाइक इसी तरह x² 3 + 2 इक्वल क्या आता है 5x। ठीक है जी, प्लस 6 7 वैसे ही आ जाएगा, -3x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो x² + 6 इधर भी है और x² + 6 इधर भी है। ठीक है, तो फिर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये लेट फर्ज कर सकते हैं ना, लेट क्या किया x² + 6 इक्वल किसके है जी y के इक्वल है। हमने उन चीज़ों को कंसीडर करना है, उन मतलब नंबर्स को कंसीडर करना है जो दोनों तरफ सेम हो। ठीक है, पिछले हमारे वाले क्वेश्चन में x² और x सेम था, यहाँ पे x² और 6 सेम है। ठीक है जी, तो फिर हमने x² + 6 को इक्वल किसके कंसीडर कर लिया y के, तो फिर हम लोग इन दोनों को जगह y रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं जी। तो फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे y + 7x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, x² + 6 की जगह तो हमने y कंसिडर कर लिया है, तो इन दोनों की जगह y हो जाएगा +7x साथ वैसे ही आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे y + 5x हो जाएगा। ठीक है जी, आगे हमारे पास -3x के साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब y को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, फिर 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, तो चलिए करवा देते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करवाया तो y² हो जाएगा, आगे y को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 5x एंड y हो जाएगा। ठीक है जी, अब 7x को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7xy हो जाएगा। ठीक है, अब 7x को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 5 35, यानी 7 5 35, x² - 3x² साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y² + 5xy, सॉरी 5 + 7 किसके इक्वल होता है 12xy। ठीक है जी, आगे प्लस 35 में से 3 माइनस करेंगे तो 32x² हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 32 आ जाए, प्लस करें तो हमारे पास 12 आ जाए। ठीक है, अगर हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 32 हो जाता है ना, 8 चौका 32, ये 4 8 32। ठीक है जी, और 4 + 8 करें तो हमारे पास 12 हो जाता है। ठीक है जी, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना y² + 4xy।
ठीक है जी, प्लस 8xy, ठीक है जी, प्लस 32x स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, y प्लस 4x। ठीक है जी, y तो यहाँ बाहर आ जाएगा, पीछे 4x आ जाएगा। सेम लाइक यहाँ पे हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे, 8x कॉमन लेंगे। ठीक है जी, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, y 8x कॉमन आ गया, पीछे y बच जाएगा। ठीक है, आगे प्लस, ठीक है 1x कॉमन आ गया, पीछे 4x बच जाएगा। ठीक है, y प्लस 4x, y प्लस 4x, तो ये y प्लस 4x कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वल किसके हो जाएगा, इधर साथ में पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, y प्लस 8x। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू को पुट करना है। y हमारा किसके इक्वल था, x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू y, पुट द वैल्यू y इक्वल किसके था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के। ठीक है जी, तो y की जगह हम लोग लिख देंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 6, आगे क्या है हमारे पास 4x प्लस का, ये क्या है जी हमारे पास है, ये प्लस का 4x है। सही लगता है स्टूडेंट, खत्म हो गई है जी। आगे हमारे पास सेम लेग y की जगह पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 6, क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6, आगे क्या है प्लस 8x। ठीक है जी, ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। बुक के अंदर उसने कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है जी, यानी कि पहले x फिर x, पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट वैल्यू। सेम लाइक इधर ही एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, और ये इसका सिंपल आंसर है। ठीक है जी, जिस हम सेम लाइक पार्ट 6 है हमारे पास है। अब देखें यहाँ क्या है, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, माइनस 16 एक्स स्क्वायर। हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह इसका मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इसके पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब देखें अगर आप माइनस 1 को प्लस 1 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास देखिए जी 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल किसकी होता है, 2 के इक्वल हो जाता है। प्लस प्लस से प्लस ही होगा। ठीक है, और सॉरी माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो फिर भी हमारे पास 2 ही आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल प्लस हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसके पेयर बना सकते हैं ना इस तरह कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है जी, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद। दूसरी तरह इस तरह आगे मेरे पास क्या है जी, x माइनस 1। ठीक है जी, इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है जी, आगे प्लस माइनस 16x के साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ले जी इसके बाद जरा यहाँ से रेज कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलिए जी करवा देते हैं। तो करवाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आगे x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x हो जाएगा। 1 को ऐसे मल्टीप्लाई कराया तो प्लस 1x हो जाएगा, आगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद। सेम लाइक x को पहले दोनों से, फिर 1 को इन दोनों से। ठीक है जी, तो x को ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा। x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस ये फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, आगे फिर माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे 2 1 2 माइनस 16x के साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर, अब देखें 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है 3x प्लस 2 साथ आ जाएगा। ओके जी, सेम लाइक इसी तरह एक्स स्क्वायर एक्स, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 2 और 1 क्या आता है हमारे पास माइनस 3x हो जाएगा, आगे प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन है इधर भी, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, तो फिर बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल किसकी है जी, y के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी है, तो इन दोनों को हमने y के इक्वल कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों की जगह फिर हम लोग y लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए जी लिख देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा y प्लस 3x। ओके जी, इनटू ये y माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पीछे हमारे से y माइनस 3x बच जाएगा। ठीक है, आगे माइनस 16x का स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल y के कंसिडर कर लिया, और हमने जहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 था इधर भी उसकी जगह हमने y लिख दिया, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसकी जगह भी हमने y लिख दिया, और पीछे हमारे पास 3x ये प्लस का बच गया था, इधर माइनस 3x बच गया था। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सिंपल y को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करवा
करवाना है, फिर 3x किन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, तो चले करवा देते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर, y को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3xy आ जाएगा। ठीक है जी, अब प्लस x को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 3xy हो जाएगा। आगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3 3 9 x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये देखिए यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 सॉरी माइनस 9 प्लस 16 इक्वल किसके होता है 25x का स्क्वायर। ठीक है जी दोस्तों, आप यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे हमारा एक फार्मूला बन रहा है, यानी कौन सा फार्मूला है जी, ए स्क्वायर माइनस ये क्या है बी स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास किसके इक्वल होता है 25 के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी, तो अगर हम 5x का सारे का स्क्वायर लें तो किसके इक्वल हो जाएगा 25x के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो हमें पता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो फिर हम लोग इसे ओपन करके इस शक्ल में लिख देंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और स्टेप कर देता हूँ। अब देखें वाई स्क्वायर है माइनस ये वाई का स्क्वायर इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है जी, माइनस 5x सारे का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें सिंपल यहाँ पे ये ए है ये बी है, हमने फर्ज कर लिया इसे, ये हमारे पास क्या है जी ए स्क्वायर और ये क्या है जी बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें ए माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो फिर हम लोग इसे इस शक्ल में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए नीचे बस लिखा था। तो ले जी ए की जगह हमारे पास क्या था y प्लस 5x हो जाएगा इधर। ठीक है जी, इंटू y माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों को क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है।